तो हमेशा की तरह चलिए लेकर चलते हैं हम आपको एक नई यात्रा की तरफ। तो हो जाइए तैयार एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए। हेलो एंड वेलकम्स टू वेकअप्स चैनल। आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा, टाइटैनिक की यात्रा। तो बात सन 1898 की है, जब एक प्रसिद्ध लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नोवेल लिखा। उस नोवेल में उन्होंने एक ऐसे जहाज़ का जिक्र किया जो अनसिंकेबल था, यानी कि वो जहाज़ कभी भी नहीं डूब सकता था। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये जहाज़ एक दिन आइसबर्ग से टकराएगा और डूबने लगेगा, और उस जहाज़ में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स ना होने की वजह से आधे से ज़्यादा यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस उपन्यास के लिखे जाने के करीब 14 साल बाद एक ऐसे ही जहाज़ का निर्माण हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को, जब आयरलैंड में वाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी और एक बहुत बड़े जहाज़ का निर्माण करना शुरू किया। लगभग 3000 लोगों ने इस जहाज़ को केवल 26 दिनों में पूरी तरीके से तैयार कर दिया था। जब ये जहाज़ बनकर तैयार हुआ तो करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस जहाज़ को देखकर हैरान थे। जहाज़ की कुल लंबाई 882 फुट थी और इसकी ऊंचाई लगभग 175 फीट। टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत करीब $145 मिलियन होगी। 10 अप्रैल 1912 जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ को करीब 5507 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। जहाज़ में कुल पैसेंजर्स लगभग 2223 थे और इस जहाज़ की कैपेसिटी 3500 पैसेंजर्स को एक साथ ले जाने की थी। सफ़र में शुरू के 4 दिन में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल को करीब रात 11:40 पर यह जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग यानी कि पानी में तैरती हुई बर्फ, और इस जहाज़ के निचले हिस्से में छेद हो गया। देखते ही देखते पानी ने पूरे जहाज़ पर कब्जा कर लिया। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ 700 लोगों की जान बच पाई और 1500 से ज़्यादा लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जहाज़ में पानी भर जाने की वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि हम तैर कर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, इसीलिए वो लोग भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाए, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। बर्फ़ के टुकड़े से टकराने की वजह से जहाज़ पानी में डूबने लगा था, और इस जहाज़ को डूबने में करीब 15 मिनट का समय इसे समुद्र तल तक पहुंचने में लग गया। अदरवाइज़ इसको डूबने में लगा हुआ टोटल समय है 2 घंटे 40 मिनट। टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा था तब इसमें से एक 2 महीने की बच्ची विल्मिना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु 31 मई 2009 को हुई, और यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज़ की अंतिम यात्री थी। टाइटैनिक के बारे में यह भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में करीब 3 दिनों तक आग लगी थी, जिसकी जानकारी वहां पर मौजूद कैप्टन और कुछ सदस्यों को पहले से ही थी। फिर भी जहाज़ की सारी टिकटें बिक जाने के कारण यह काला सच सबसे छुपाया गया। आज तक टाइटैनिक पर बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन इन सारी फिल्मों में और सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में से 18 नवंबर 1997 को रिलीज़ हुई फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा फेमस हुई है, और उसका टाइटल था देखो टाइटैनिक डूब रहा है।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी ये स्टोरी। थैंक यू।